को सादर जय जिनेंद्र। सन्मतिवाणी न्यूज चैनल में आपका पुनः हार्दिक अभिनंदन है। सन्मतिवाणी के मुख्य स्तंभ संस्थापक पंडित श्री जयसेन जी जैन, परामर्श डॉक्टर अनुपम जैन एवं इंजीनियर जैन कैलाश वेद। इन नींव के पत्थरों में से एक श्री कैलाश जी वेद आज हमारे साथ हैं। वे जुड़े हैं श्री जैन यंग स्टडी ग्रुप द्वारा जो संस्कार शिविर लगाया गया, जिसमें 2000 बच्चे भाग ले रहे हैं, संस्कारित हो रहे हैं। उस आयोजन टीम के प्रमुख श्री कैलाश जी वेद आपके बीच हैं और उस शिविर के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। आइए श्री इंजीनियर जैन कैलाश जी वेद। जय जिनेंद्र। सन्मतिवाणी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। ये चैनल के हमारे मुख्य जो संस्थापक हैं वे आदरणीय पंडित जयसेन जी जैन हैं और इसके प्रबंध संपादक श्री M.K. जैन जी ज्योतिषाचार्य हैं और साहित्य रत्न हैं। अनुपम जी जैन इसके संपादक हैं और मैं कैलाश वेद भी उनके साथ में सहयोगी के रूप में काम करता हूँ। ये चैनल इसलिए प्रसारित की जा रही है यूट्यूब के माध्यम से, जो M.K. जैन साहब और पंडित साहब का जो विचार था कि जैन धर्म, संस्कृति और संस्कार और उसका प्रचार प्रसार बहुत आवश्यक है, इसलिए उन्होंने इस चैनल को माध्यम से तब तक पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं वरन विदेशों में भी इसका प्रचार प्रसार हो, इस भाव से इस चैनल को प्रारंभ किया है। अभी वर्तमान में सुमति धाम पे 400 साधु संतों का जो महापट्टाभिषेक कार्यक्रम हुआ आचार्य विश्वसागर जी का, उसके साथ साथ इंदौर में पंडित प्रकाश चंद छाबड़ा जो विदेश से अपनी करोड़ों रुपए की नौकरी छोड़ के यहाँ आए, उनकी पत्नी पूजा छाबड़ा, उनके भाई विकास छाबड़ा और सारिका छाबड़ा, ये लोग भी निरंतर नौकरी में वहाँ से छोड़ के यहाँ आए और धर्म के प्रचार प्रसार के अंदर लगे हुए हैं। उसी कड़ी में पिछले 9 वर्षों से लगातार सन्मति हायर सेकेंडरी स्कूल छावनी के अंदर वे लोग एक शिविर आयोजित करते हैं और वो ग्रुप का नाम है यंग जैन स्टडी ग्रुप, जिसके माध्यम से, जिसका शॉर्ट नाम है YJSD, उसके माध्यम से बच्चों को, युवाओं को और प्रौढ़ों के लिए वे शिविर लगाते हैं हमेशा 8 दिन का। और लगातार उसके अंदर ये देखा गया कि निरंतर वृद्धि होती गई। प्रारंभ में 500-700 शिविरार्थी रहते थे, आज की तारीख में उसमें 2000 से ऊपर शिविरार्थी हैं जिसका संयोजन वो लोग करते हैं। बाकायदा क्लासेस लगती हैं, अलग अलग लेवल 1, 2, 3, 4, 5, 6 के अलावा 6 डाला, इन सब का उसके अंदर अलग अलग स्तर के लोगों के लिए उसके अंदर शिक्षण, पठन पाठन का कार्य किया जाता है। ये एक ऐसा भव्य आयोजन है जिसको बहुत प्रसिद्धि मिल रही है और सब दूर से इन्हें प्रकाश जी छाबड़ा इत्यादि को, उनकी टीम को बहुत सारा साधुवाद मिल रहा है। प्रकाश चंद छाबड़ा स्वयं कर्णानु योग के अच्छे ज्ञाता हैं और हमारे जो इनके छोटे भाई हैं वे विकास जी छाबड़ा, वे भी निरंतर लब्धि सार इत्यादि की क्लासें लेते रहते हैं। इतना सुंदर इनका कार्य। इनके पिताजी विमल चंद जी छाबड़ा, जिनका गांधीनगर के अंदर चैत्यालय भी है, मंदिर है, वे सब एक साथ मिलकर पूरा परिवार इस कार्य को करता है और इनकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। उनके कुछ ग्लिम्पसेस, उनके कुछ शॉट्स जो भाई M.K. जैन ने लिए हैं, वो इस माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। आप अवश्य इस सन्मतिवाणी चैनल से जुड़िए और इसका हमेशा लोगों तक भी इसका प्रचार प्रसार करें, ताकि लोगों को जैन धर्म की संस्कृति, उस संस्कृति को बचाने के लिए संस्कार कैसे देना और बच्चों से लेके चालू करना है, ये सारी विधा इसके अंदर आती है। आप सब लोग इसके अंदर जुड़ें और यही मेरी भावना है। मैं कैलाश वेद, रिटायर्ड सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर फ्रॉम PWD और दिगंबर जैन सामाजिक संसद इंदौर का पूर्व अध्यक्ष हूँ। आप सबसे विनती करता हूँ कि आप इस चैनल से जुड़िए और इस चैनल से जुड़ के अन्य लोगों को भी जोड़िए, ताकि पूरे समाचार अधिकांश मुख्यतया
जैन धर्म संस्कृति संस्कार से जुड़िए, यही मेरी भावना है। जय जिनेन्द्र। सन्मतिवाणी न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। यंग स्टडी ग्रुप प्रतिवर्ष बच्चों का और युवाओं का धार्मिक मार्गदर्शन करने के लिए ये बहुत ही वृहद स्तर पर यह शिविर लगाता आ रहा है। इसके प्रमुख श्री प्रकाश जी छाबड़ा साहब, जिनकी मुहिम बहुत ही उच्च स्तर पर रंग ला रही है। रंग इसलिए ला रही है कि कोई भी यदि भवन बनाया जाए तो उसकी नींव यदि मजबूत है तो निश्चित ही भवन मजबूत बनेगा, और यही कार्य हमारे आदरणीय श्री प्रकाश जी छाबड़ा कर रहे हैं। मैं उन्हीं से जानता हूं कि इसकी रूपरेखा कहां से बनी और कैसे ये इस ऊंचाइयों तक आ रही है। श्री प्रकाश जी छाबड़ा साहब। जय जिनेन्द्र। ये जो शिविर है, ये शिविर हमने 10 वर्ष पहले लगाने का निर्णय लिया था। हमने देखा कि बच्चों के अंदर धार्मिक संस्कार आज की तारीख में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे लोग स्कूल में जा रहे हैं तो स्कूल में वो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ये सब चीज़ें तो सीख रहे हैं, लेकिन जो उनमें नैतिकता की चीज़ है वो नहीं सिखाई जा रही है, और उनको केवल पैसे कैसे कमाना इसकी शिक्षा मिल रही है। तो जो सबसे आवश्यक नैतिक शिक्षा है वो बच्चों को मिले, उसके लिए हमने ये बच्चों के लिए और युवाओं के लिए जैन बाल एवं युवा संस्कार शिक्षण शिविर प्रारंभ किया। अब क्या है कि ये चीज़ जो हम आज कर रहे हैं, जो काम, ये वर्षों के बाद इसका फल जो है समाज को दिखेगा। आज इसका फल नहीं दिख रहा है। जैसे जो नींव का पत्थर है वो किसी को दिखता नहीं है, जैसा कि भैया आपने कहा था, लेकिन वो नींव का पत्थर ही पूरे महल को टिकाए रखने में सहयोगी होता है। ठीक उसी प्रकार यदि हम बच्चों को बचपन से ही अच्छी चीज़ें दे दें, जैसे पौधे को यदि हम पहले से ही पानी वगैरह दे दें तो बहुत अच्छा पनप सकता है और समाज के लिए, देश के लिए एक एसेट बन सकता है। तो वो काम हम कर रहे हैं, और बच्चों को बचपन से ही उनको धार्मिक और नैतिक शिक्षा दे के, ताकि उनके परिणाम बहुत निर्मल हो, वे अपने परिवार को चलाने के साथ में और समाज के लिए भी कुछ कर सके, देश के लिए कुछ कर सके, और वो परोपकार की भावना उनमें आए, अपने आत्मकल्याण की भावना आए। इस भावना से ये शिविर हम कर रहे हैं, 10 वर्षों से कर रहे हैं। उसमें हमको सन्मति स्कूल का भी बहुत सहयोग है, और आदरणीय जयसेन जी साहब थे, उनकी प्रेरणा हमको थी। हमने जब चालू किया था तब उन्होंने हमको पीठ थपथपा के इस कार्य के लिए बहुत प्रोत्साहित किया था कि बहुत अच्छा आप काम कर रहे हो और ये काम आगे भी करते रहिएगा। और अभी हम ये कर रहे हैं, इसके अंदर पूरे इंदौर के जितने भी बच्चे हैं, मतलब जितने भी इंदौर के अंदर मंदिर है, हमने लगभग सारे मंदिरों को कवर किया है। और इंदौर के अलावा जो दूसरे शहरों में भी जो भी पाठशालाएँ या दूसरे शहरों में भी जहाँ जहाँ जैन समाज है, हमने सबको कहा है कि जिनको भी ये शिविर करना हो, हम उनके लिए तन मन धन से पूरी तरह से तैयार हैं। हमारी एक केवल यही विचारधारा इसमें यह है कि जो हमारा जैन समाज है वो जैन बना रहे, क्योंकि जो चारों तरफ जो वातावरण की जो कलुषता हम देख रहे हैं, जो पाश्चात्य संस्कृति और जो मोबाइल, टीवी, तो उसकी वजह से जो नैतिकता है उसका पतन बहुत तेज़ी से हो रहा है, और वो नैतिकता का पतन कुछ अंशों में रुके। हमारे जैन बच्चे अपने पूर्वजों से और अपने जो गुरु लोग हैं उनसे सीखें, और उन्हें गर्व हो कि हम जैन हैं, मतलब हमारे पूर्वजों के संस्कार उनमें बने रहें और जैन समाज अंत तक बना रहे, या पंचम काल के अंत तक ये जैन धर्म चलता रहे। इस भावना से हम ये कार्य कर रहे हैं। और इसमें हमको स्कूल के श्री कैलाश जी वैद हैं, और श्री कैलाश अनुपम जी वैद हैं, अनुपम जी जैन हैं, जिनका कि कुंद कुंद ज्ञानपीठ के अंदर पुस्तकालय वगैरह पूरा संभालते हैं। उनका भी सहयोग हमको इन सब चीज़ों में मिलता रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। जैसा कि आपने पूरी रूपरेखा इस शिविर को लेकर बताई, और निश्चित ही अभी नहीं बल्कि आने वाले वर्षों में जो ये हजारों हजार बच्चे यहाँ पर शिक्षण ले रहे हैं, संस्कार ले रहे हैं, ये समाज का, देश का और इस दुनिया को सात्विकता का विचार लेते हुए अपना जीवन जिएंगे। सन्मति वाणी न्यूज़ चैनल की ओर से मैं MK जैन आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी मुहिम में हम सदा सहयोगी रहेंगे। मेरे साथ में कैमरा पर्सन और संपादक अंकित जैन और तकनीकी संपादक श्रेणिक जैन है। मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आकाश में विश्व में रहते हैं, जो विश्व की परिभाषा
उद्गल है। क्यों? क्योंकि उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण चारों गुण हैं। तो हमने उसमें अनंत गुण है, हरापन है, पीलापन है, उसके रेशे हैं, उसमें रस है, खट्टापन है और जो भी सारे गुण हैं, तो वो पूरे मतलब अनंत गुणों का पिंड है। तो ऐसे ही सारे द्रव्य, 6 द्रव्य में अनंत अनंत गुण भरे हुए हैं सभी। तो इसके द्रव्य की परिभाषा क्या है? गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। क्या इसी शिविर के अंतर्गत हमारे बीच हैं श्री अभिषेक जैन शास्त्री। आप भी इस शिविर में बच्चों को संस्कारित करने का बहुत ही पुण्य का कार्य कर रहे हैं और वो सुबह से इस 6 बजे इस शिविर में आ जाते हैं और बच्चों की व्यवस्था में लग जाते हैं। इस शिविर में उनका क्या रोल है, इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, अभिषेक जी से जानते हैं। देखिए, जैसा कि आपको विदित है, ये शिविर हर साल लगाया जाता है। पिछले 10 सालों से तो संचालित हो ही रहा है, लेकिन मैं तो इस शिविर को एक ही नाम देता हूँ और वह है संस्कारों की बगिया, संस्कारों का बीजारोपण, जो नए नए बच्चों में यहाँ पर हो रहा है और एक नई पीढ़ी यहाँ पे जो तैयार होगी। भविष्य में समाज आप जिसको देखेंगे वो यहाँ आपको कहते हुए मिलेगा कि हम सन्मति स्कूल के शिविर में जाते थे और वहाँ हमें ये सिखाया जाता था। देखिए क्या होता है, बच्चों को हम घर में कितनी पढ़ाएं, कितनी अच्छी बातें बताएं और जो भी बताना चाहते हैं भाई साहब, वो सारी चीज़ें बच्चे भूल जाते हैं। लेकिन यहाँ स्कूल पैटर्न पे हम बच्चों को जो बताते हैं वो उनको हमेशा याद रहती है कि हम एक प्रोजेक्ट के माध्यम से पढ़ते थे और उसमें इस प्रकार का पढ़ाया जाता था, जैसा लगता था जैसे हम क्लास में बैठे हैं। बिल्कुल एक क्लास जैसी अनुभूति बच्चों को लगती है और ये क्लास का जिस प्रकार से बच्चे हमेशा याद रखते हैं। कुछ ऊंचे ओहदे पर पहुंच जाते हैं, है ना, समाज के आईएएस बन जाते हैं, आईपीएस बन जाते हैं, तो उनको याद रहता है कि हमने उस क्लास में ये चीज़ उनसे पढ़ी थी। ऐसे ही यहाँ पे भी बच्चों को कोशिश यही की जाती है कि उसी विधि से पढ़ाया जाए, धर्म की चीज़ें उनको उसी प्रकार से याद रहें। वो कैसे कसाय पढ़ रहे हैं, पाप पढ़ रहे हैं, सदाचार पढ़ रहे हैं, अष्टमूल गुण पढ़ रहे हैं और कई सारे पाठ बच्चों को। और साथ में अकेली पाठ पढ़ा ही नहीं रहे हैं। हमारा ये लक्ष्य नहीं है कि हमें जल्दी से जल्दी भाग ख़त्म करना है। हमारा लक्ष्य है बच्चों के अंदर संस्कारों का बीजारोपण हो जाए, ताकि एक अगली जो समाज इकट्ठी हो बने, वो सुसंस्कारित समाज बने। इसी मंगल भावना के साथ जय जन। बहुत बहुत धन्यवाद श्री अभिषेक जैन जी शास्त्री साहब। इस शिविर में जो प्रशिक्षक हैं उनके अनुभव तो हमने सुने, लेकिन बच्चों ने क्या संस्कार प्राप्त किए, क्या सीखा, तो हम एक बच्चे से ज़रूर इसकी प्रतिक्रिया चाहेंगे। हमारे साथ हैं वेदी बाकलीवाल। उनसे हम चाहते हैं कि उन्होंने इस शिविर में क्या क्या अनुभव प्राप्त किया। मुझे इस शिविर में बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे यहाँ पर बहुत सारे संस्कारों की प्राप्ति हो रही है। यहाँ हम सुबह सुबह आकर रोज़ पूजन करते हैं और हमें समय पर आहार भी मिलता है और फिर हमें शिक्षा कराई जाती है और जिसमें हमें ये बताया जाता है कि हम मोक्ष मार्ग पर कैसे चल सकते हैं और कैसे मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। और मुझे आशा है कि मैं जल्द से जल्द एक दिन इन संस्कारों के बलबूते पर मोक्ष की प्राप्ति ज़रूर करूँगी। धन्यवाद। इतनी बड़ी बात छोटी सी बच्ची ने कही, वेदी बाकलीवाल ने, यानी संस्कार तो उसको प्राप्त करना है, लेकिन जो जैन धर्म का मूल उद्देश्य है कि मनुष्य गति सर्वश्रेष्ठ है और यहाँ पर आकर मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है, यदि ये भावना भी वेदी बाकलीवाल ने यहाँ पर भाई है तो निश्चित ही वो अपनी मुहिम में सफल होंगी। उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। देता है, इसलिए सबसे बड़ी कषाय, सबसे बुरी कषाय कौन सी है? और दूसरे नंबर की बुरी अप्रत्याख्यानवरण, तीसरे नंबर की बुरी प्रत्याख्यानवरण, चौथे नंबर की बुरी पता है इन चारों कषायों में मुनिराज की कौन सी कषाय है? सबसे हाईएस्ट अनंतानुबंधी, तो सबसे लोएस्ट सेक्युलर। देखो सेक्युलर होती है मुनिराज। क्यों? देखो ये थोड़ा भी त्याग नहीं करने देती, त्याग है नियम। अपन लेते कि नहीं नियम लेते हैं कुछ भी, त्याग होने देती है प्रत्याख्यानवरण।
मतलब हम सिर्फ खाने पीने में मस्त रहेंगे, हम सोने में मस्त रहेंगे, हम किसी भी प्रकार के नियम को फॉलो नहीं कर पाएंगे, किसी प्रकार के अनुव्रत होते अपने जैन दर्शन में, अनुव्रत महाव्रतों को धारण नहीं कर पाएंगे इसके कारण। और संजलन कषाय हमें भगवान नहीं बनने देती है, पूर्ण वितरागी नहीं बनने देती, इसीलिए कषाय तो सारी की सारी बुरी ही है। क्या देखो, अब कषाय की अवधि, टाइम पीरियड और उदाहरण देखिए। देखो, जो अपन बोलते हैं कि 6 महीने तक यदि आप कषाय के कारण किसी से गुस्सा हो गए और 6 महीने तक आप नहीं बोलते हैं तो पता है क्या होगा? अगले जन्म में आप क्या बनोगे? आपको बोलने की कैपेसिटी नहीं मिलेगी, आप ऐसे करोगे, बोल नहीं पाओगे। इसीलिए किसी से कषाय नहीं रखना। कितने अनंतानुबंधी हाईएस्ट कितने माह? 6 माह तक। और अप्रत्यक्षानावरण 15 दिन से अधिक नहीं रहती। और प्रत्यक्षानावरण अंतर्मुहूर्त और संजलन अंतर्मुहूर्त। अंतर्मुहूर्त मतलब 48 मिनट। यंग स्टडी ग्रुप के तत्वावधान में आयोजित जैन बाल एवं युवा संस्कार शिविर में लेवल 2 में श्री संजय जी सिद्धार्थी, जो देश के बहुत ही जैन विद्वान हैं और आपकी बहुत सारी गतिविधियां हैं, आप भी एक क्लास में लेवल 2 में बच्चों को संस्कारित कर रहे हैं। आइए इस शिविर के बारे में उन्हीं से जानते हैं। यह बाल संस्कार शिविर यंग जैन स्टडी ग्रुप के द्वारा संचालित है। यह विगत 10 वर्षों से शिविर चल रहा है और इसमें अभी इस वर्ष भी लगभग 2000 बच्चे यहाँ पर प्रतिभागिता कर रहे हैं। और इसमें पूजन प्रतिदिन कराई जाती है। पूजन के बाद में 2-2 कक्षाएं बच्चों को लगाई जाती हैं। अल्पाहार दिया जाता है बच्चों के लिए। बाद में जाते जाते रचना भी दिया जाता है। कक्षा में भी एक जिस प्रकार से बच्चों को शैक्षणिक माहौल होना चाहिए स्कूल के जैसा, पहली बात तो यह बड़ी मतलब शायद ही देश में इस प्रकार का शिविर कहीं लगाया जाता हो जो यहाँ पर प्रकाश सर के निर्देशन में यह शिविर लगाया जा रहा है। यह शिविर प्रति 10 वर्षों से चल रहा है और साथ ही अभी इस साल भी 2000 बच्चे हैं और लगभग 20 क्लासेस यहाँ पर संचालित की जा रही हैं। मैं भी वर्ग 2 में पढ़ा रहा हूँ, लेवल 2 में। और इसमें बच्चों के लिए एक विशेषता है कि क्लास में भी बच्चों से उसमें 5 मिनट बच्चों के लिए हैं जिसमें बच्चे भी प्रश्न पूछें टीचर से और टीचर बच्चे से प्रश्न पूछे और यदि बच्चा अच्छा उत्तर देता है उसको तुरंत पुरस्कृत भी किया जाता है, बच्चे को प्रोत्साहित भी किया जाता है। ये बहुत अच्छा मोटिवेशन के साथ में बच्चे को पढ़ाया जा रहा है यहाँ पर शिविर में। बहुत बहुत धन्यवाद श्री संजय जी सिद्धार्थी। आपने शिविर कैसे संचालित हो रहा है इसके संबंध में जानकारी दी। अशुभ भाव करने से हम दुर्गति में जाते हैं और शुभ भाव करने से अच्छी गति में जाते हैं, तो मनुष्य और देवगतियां कह सकते हैं। ख्याल में आया? चलिए अब बात करते हैं शुद्ध भावों की। ये बात तो ठीक है कि शुभ और अशुभ भाव इन कर्मों से छूटा कैसे जाता है। क्या कहा? इन कर्मों से छूटा कैसे जाता है। अगर एक शब्द में उत्तर दें तो उसका उत्तर है शुद्ध भाव करके इन कर्मों से। और अब हम बची हुई जानकारी श्रीमती रितु गंगवाल से लेना चाहेंगे। वे कृपया आएं और इस शिविर के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दे रही हैं। आइए प्रकाश डालें। सभी को जय जिनेंद्र। निश्चित से यह शिविर जो है ये बच्चों के लिए बहुत ही मूल्यवान साबित होगा, क्योंकि यही बच्चे आगे जाकर समाज का निर्माण करने वाले हैं। और जैसा कि हम बच्चों को संस्कारित कर रहे हैं कि घर में ही नहीं बल्कि समाज में अपने आसपास में किस तरह से अपना व्यवहार रखना है। जो बच्चे आजकल अपने मौलिक सिद्धांतों को, मूल्यों को, नैतिक शिक्षाओं को भूल गए हैं या उनको नहीं अच्छे से अप्लाई कर पा रहे अपनी लाइफ में, ये हम उनको यहाँ बताया जा रहा है कि किस तरह से इन शिक्षाओं का महत्व ना सिर्फ अपने जीवन में बल्कि समाज के लिए भी कितना उपयोगी है। ये आपकी ही नहीं बल्कि समाज को, अच्छे समाज का निर्माण करने में आपकी बहुत मदद करेगा। ऐसा कोई प्रश्न बच्चों की तरफ से आया हो जो बहुत ही अनोखा हो और आपको भी उसे बताने में आनंद आया हो और उसे भी वो जानकारी प्राप्त करने में आनंद आया हो? देखिए, आज बच्चों ने जनरली, आज हमारा कषाय पाठ चल रहा था जिसमें हमने बताया था कि हमें कषाय नहीं करनी चाहिए। कषाय का एक अनंतानुबंधी कषाय होती है जो अनंत भवों तक जीव के साथ चलती है। उसमें बच्चों का प्रश्न आया था कि ये हनुमान कौन थे।
तो उनकी इस चीज़ का उनको बताया गया कि हनुमान बहुत ही सुंदर थे, वो सिर्फ वानर वंश के थे, उनका चिन्ह वानर का था, वास्तव में वानर वो नहीं थे। जब बच्चों ने ये जाना और उनको बताया कि वो इसी भाव से मोक्ष गए हैं, हमारे तुंगी सिद्ध क्षेत्र से मोक्ष गए हैं, तो बच्चों को बड़ा अजीब लगा, क्योंकि बच्चों ने आज तक सिर्फ दूरदर्शन पे हनुमान जी को बंदर के रूप में ही देखा है ना। तो उन्होंने जब ये सुना कि हनुमान जी वास्तव में बंदर नहीं थे, वो एक बहुत ही सुंदर दिखने वाले पुरुष थे और वो उसी भाव से मोक्ष गए हैं, तो उनको ये जानकारी बड़ी अच्छी लगी और उन्होंने और जिज्ञासा की। हमने उनको प्रेरित किया कि ऐसे हमारे बहुत सारे पुराण हैं, जब आप उनको पढ़ेंगे, पद्म पुराण हुआ, अध्यात्म योगी राम हुआ, ऐसे बहुत सारे पुराण हैं, हमारे प्रथमानुयोग के ग्रंथ हैं, जिसमें आप पढ़ेंगे तो आपको सही जानकारी मिलेगी। दूरदर्शन पर दिखाए जाने वाली चीज़ों पर या बाहर जो दिखाई जा रही चीज़ों पर उन पर विश्वास न करके अपने शास्त्र खोलें, पढ़े, सुने, समझे और न समझ में आए तो पूछकर अपना ज्ञान वर्धन करें। बहुत धन्यवाद रितु जी। अब मैं संजय जी से एक प्रश्न करूंगा कि जो आज आपने क्लास में कषाय के बारे में बताया, बहुत संक्षेप में आप बताएं कि 4 कषाय किस किस तरह की होती है और उसका क्या प्रभाव पड़ता है। बहुत बढ़िया, आज बच्चों को पढ़ा रहा था कषाय। तो जैसा कि आपने इनसे पूछा कि क्वेश्चन भी आया था, तो मैं बच्चों को पढ़ा रहा था। एक बच्चा अचानक बोलता है, उसमें कषाय में मिथ्यात्व शब्द आया कि सबसे बड़ी कषाय कौन सी है, तो अपने भाग में है मिथ्यात्व, क्योंकि मिथ्यात्व के कारण ही 4 कषाय उत्पन्न होती हैं। तो मिथ्यात्व की तो कषाय पढ़ाई नहीं थी, क्रोध, मान, माया, लोभ 4 ही पढ़ाई, तो मिथ्यात्व कषाय आई। तो फिर कषाय के और भी भेद पढ़ाए, 4 प्रकार की कषाय, 9 प्रकार की कषाय, 16 प्रकार की कषाय, 25 प्रकार की कषाय पढ़ाई। तो इसी को पढ़ा रहा था। तो जब मिथ्यात्व आया, उल्टी मान्यता की बात आई, तो मिथ्यात्व की बात की मैंने, तो मैं पढ़ा रहा था कि मोह के कारण जो अपन दूसरी वस्तुओं को अपना अपना मानते हैं, वो मिथ्यात्व है, वो मोह है, वो हमें नहीं करना चाहिए। तो एक बच्चा बोलता है, भैया जी ने हमने तो ये भी पढ़ा है कि जैसे कोई रास्ते में कोई बिल्ली निकल जाती है, कुछ निकल जाती है, तो उसके बाद उसको क्रॉस नहीं करना चाहिए, ये सब मानना भी मिथ्यात्व है। तो मैंने कहा हाँ, दोनों प्रकार का मिथ्यात्व होता है। वो बच्चे ने क्रॉस क्वेश्चन किया, मुझे बहुत अंदर से अच्छा फील हुआ। कम से कम बच्चे ने जो पंडित टोडरमल जी, पंडित दौलत राम जी जो छैड़ाला जी में भी लिख कर के गृहीत अगृहीत मिथ्यात्व लिख कर गए, आज बच्चों के अंदर शिविर के माध्यम से वह सोचने के लिए बच्चे एक जागृति आ रही है कि यह गृहीत मिथ्यात्व भी होता है, गृहीत मिथ्यात्व भी होता है। मैंने बच्चों को बोला, एक मैं आपसे तुरंत सीख रहा हूँ, वो गृहीत मिथ्यात्व है, एक मेरे साथ बहुत पहले से चला आ रहा है, वो अगृहीत मिथ्यात्व है। जब ये बच्चे ने क्वेश्चन किया तो मुझे बहुत आनंद आया और शिविर की सफलता और इसका फ्यूचर देख करके बड़ा हर्ष हुआ। इसी प्रकार के शिविर लगते रहना चाहिए। अभिषेक सिंह जी से भी मैं जानना चाहूँगा कि अनंतानुबंधी आदि जो 4 कषाय हैं, उसका क्या प्रभाव पड़ता है, कितने कितने समय में यदि हम सुलह नहीं करें तो वो कषाय प्रभावी हो जाती हैं। देखिए, कषाय का चैप्टर आज नहीं था मेरा, लेकिन फिर भी प्रश्न आपका है तो उत्तर देना बनता है। अनंतानुबंधी कहते हैं, यदि 6 महीने तक आपने किसी के प्रति कोई भी कषाय रख ली, क्रोध हो, मान हो, माया हो, लोभ हो, तो वो अनंत काल के लिए बन जाती है। इसको ही अनंतानुबंधी कहते हैं। ये अनंत अर्थात अनंतानुबंधी, अनंत के साथ अनुबंध करके चले, आपको अनंत भवों तक संसार में रुलाए, घुमाए, उसको फंसा के रखे, वो है अनंतानुबंधी। और 48 मिनट की कौन सी कषाय होती है जिसमें यदि हम सुलह कर लें तो उसका बंध नहीं होता? यदि सुलह कर लें तो संजुलन कषाय है, जो हम जल्दी से यदि सुलह कर लें तो किसी प्रकार का कोई बंधन इसमें नहीं है, कषाय नहीं होती है। आज हमारी क्लास में जो एक प्रश्न आया था, मैं उसकी बात करना चाहूँगा, यदि आप आज्ञा दे तो। बिल्कुल। आज मैं तीर्थंकर वाला पाठ पढ़ा रहा हूँ, उसमें तीर्थंकर के बारे में बात आ रही थी, सिद्ध भगवान के बारे में बात आ रही थी, अनंत भगवान के बारे में बात आ रही थी। तो एक बच्चा मुझसे पूछता है कि सिद्ध भगवान लोक के अग्रभाग में रहते हैं, आपने पंडित जी अभी ऐसा बताया, तो हमें ये बात किसने बताई, हमें पता कैसे चला कि वो सिद्ध भगवान है और लोक के अग्रभाग में रहते हैं, वो शरीर से रहित हो गए, ये कौन बताता है? तो मैंने कहा, बेटा ये अनंत ज्ञान प्रकट होने के बाद में अरहंत भगवान संवत्सरण के माध्यम से बताते हैं, उनकी बात को गढ़धर झेलते हैं, समझते हैं, सामान्य आचार्यों तक बात आती है, सामान्य आचार्य लिपिबद्ध करके जिनवाणी के माध्यम से ये बात हम तक पहुंचती है। तो जब उसको इस चैन का पता चला कि अरहंत भगवान की बात हम तक कैसे पहुंचती है, सिद्ध कैसे बने, तो उसके एक उत्साह का, उसके जो फेस का मतलब जो उत्साह था वो देखते ही बन रहा था। तो अनेक अनेक प्रकार के अटपटे क्वेश्चन होते हैं जिनके उत्तर देने में हमें भी आनंद आता है और उत्तर समझ में आ जाने पर बच्चों को अति उत्साह आता है। ऐसे बहुत बहुत धन्यवाद, आपने प्रश्न किया हमसे।
इस शिविर में 2000 बच्चे प्रशिक्षण ले रहे हैं, संस्कार ले रहे हैं। और इस युग में जो बच्चों को कंप्यूटर के माध्यम से इतनी जानकारियाँ मिलती हैं, लेकिन आध्यात्म की जानकारी देने के लिए ये शिविर इतना सार्थक है कि भविष्य बहुत ही उज्जवल है। उनको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। वो अपने धर्म के बारे में डंके के साथ तर्क शास्त्र में अपनी विजय हासिल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सन्मति वाणी चैनल के लिए मैं MK जैन प्रधान संपादक, साथ ही तकनीकी संपादक श्रेणिक जैन और कैमरा पर्सन और संपादक श्री अंकित जैन के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।